हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अनलॉक के बाद से कोरोना के केस में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भी उन जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए जो जिले दिल्ली से सटे हुए हैं, जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या एक बार फिर से दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। देश में अनलॉक के बाद से ज्यादातर चीजों को खोल दिया गया है। राज्यों की सीमाओं पर लगी बैरिकेडिंग भी हटा ली गई। अब हर कोई बिना किसी रोक टोक एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है। लेकिन दिल्ली में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर हरियाणा की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में हालात चिंताजनक हैं। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को एक बार फिर सील किया जा सकता है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जनता की मांग पर हमने केंद्र की गाइडलाइंस को लागू किया। ये मैं तो पहले दिन से सीमाएं खोलने के विरुद्ध था और मुझे हमेशा से लगता था कि अगर हम दिल्ली के साथ लगती सीमाओं को खोलेंगे तो कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। परंतु जनता की मांग पर केंद्र सरकार ने सभी इंटरस्टेट जो बंद थे उनको खोलने का फैसला किया कि केंद्र सरकार अगर खोल देगी तो हम भी खोल देंगे। तो केंद्र सरकार ने खोल दिया, इसलिए हमने भी खोल दिया। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोबारा अपनी सीमाओं को सील कर सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि अनलॉक 1 के बाद प्रदेश में तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। अगर बात बीते 5 दिनों के मेडिकल बुलेटिन के जारी किए गए आंकड़ों की करें तो 4 जून को प्रदेश में कुल 327 मामले सामने आए थे, जिनमें से गुरुग्राम में 215, फरीदाबाद में 35, सोनीपत से 0 और झज्जर से 2 मामले थे। 5 जून को प्रदेश से 316 मामले सामने आए थे, जिनमें सबसे ज्यादा 153 मामले गुरुग्राम के थे। फरीदाबाद से 59, सोनीपत से 0 और झज्जर से 2 मामले सामने आए थे। 6 जून को प्रदेश में एक बार आंकड़ा फिर से बढ़ा और कुल मामले 355 हो गए, जिनमें से गुरुग्राम में 129, फरीदाबाद में 39, सोनीपत में 89 और झज्जर में 0 मामले थे। 7 जून को प्रदेश से 496 मामले सामने आए, जिनमें से गुरुग्राम में 230, फरीदाबाद में 56, सोनीपत से 73 और झज्जर से 2 मामले थे। 8 जून को प्रदेश से 406 मामले सामने आए, जिसमें गुरुग्राम में 243, फरीदाबाद से 97, सोनीपत से 13 और झज्जर से 2 मामले थे। हरियाणा के जो भी जिले दिल्ली से सटे हैं, उन सभी जिलों के हालात बेहद चिंताजनक हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या एक बार फिर से हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं को फिर सील कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत कुछ हद तक अंदाजा लग चुका होगा, लेकिन अब आपको जरा जल्दी से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अभी तैयारियां किस रूप में चल रही हैं और संक्रमण किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, जरा सबसे पहले आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं और सीधे आपको झज्जर लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता रमाकांत सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, जरा आज का सबसे पहले कोरोना अपडेट क्या है, कोरोना संक्रमण कितना हो चुका है और अब प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, कोशिशें की जा रही हैं? पर डे कहीं ना कहीं 2 लोगों का आंकड़ा बढ़ने का सिलसिला फिर से जारी हो चुका है और वो सभी कहीं ना कहीं दिल्ली से रिलेटेड है। आज भी बहादुरगढ़ में जो कोरोना के केसेस आए और जो टोटल एक्टिव मामले हैं वो करीब बढ़कर 14 के करीब हो गए हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि कोरोना जो ग्रामीण अंचल में नहीं घुसना चाहिए था, ग्रामीण आंकड़ों में भी वो कहीं ना कहीं पैर पसारता नजर आ रहा है। और आज उसी के एहतियात में कहीं ना कहीं अनिल विज जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया जाए। मैं आपको पीछे दिखा सकता हूँ कि पूरी मुस्तैदी के साथ झज्जर पुलिस के जवान हर व्यक्ति की रोककर और बारीकी से जांच कर ही उन्हें झज्जर में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं। उन्हें पता है कि झज्जर कहीं ना कहीं दिल्ली से सटा हुआ है और जो भी मामले अभी तक झज्जर में आए हैं उसमें से करीब 97 से 98% वो कहीं ना कहीं दिल्ली से रिलेटेड है। तो दिल्ली फिर से जो कोरोना की जो कोरोना का हब है, उस हब से ही झज्जर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं।
रमाकांत, बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि ये एक बड़ा खतरा है। और अगर ऐसा होता है कि फिर से बॉर्डर सील किए जाते हैं तो क्या इसको लेकर के लोगों की तरफ से अभी इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं क्या मिल रही हैं, लोग इस पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब पहले हरियाणा सरकार की तरफ से बॉर्डर सील किया गया, उसके बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, वहां पर किसी को आवाजाही करने नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में लोगों का क्या कहना है? लोग क्या चाहते हैं? बॉर्डर सील होना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, या फिर इसी रूप में अभी तक जैसा सामान्य चल रहा है वैसा ही चलते रहना चाहिए? मिली जुली प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं आती है। उन्हें पता है कि दिल्ली, अगर हम झज्जर की बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 10,000 के करीब के लोग हैं जो दिल्ली में जाके अपनी जॉब करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं सीधा असर उनको पड़ेगा। और करीब करीब 20 से 25,000 लोग लगातार झज्जर से दिल्ली जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे। इसलिए और एक कहीं ना कहीं एक कश्मकश में फंसे हुए हैं कि कभी दिल्ली बॉर्डर सील कर देता है तो कभी हरियाणा बॉर्डर सील कर देता है। इससे आम जनमानस को काफी परेशानी होती है। लेकिन कुछ लोगों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमारे सुरक्षा की वजह से ही सरकार ने फैसला लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो डेली मर्रा, जो रोजमर्रा के जो जॉब करने जाते हैं या वो कोई ना कोई काम करने जाते हैं, वो पूरी तरह से इफेक्टिव होते हैं। हरियाणा सरकार कहती है कि जो भी कर्मचारी दिल्ली में अगर ज्वाइन कर रहा है, दिल्ली में ड्यूटी करता है, उन्हें दिल्ली में रहने दिया जाए। अब वो कुछ समय के लिए दिल्ली में अगर अपने मकान या घर रहेंगे तो उनके खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो रमाकांत, यहाँ आप तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर जब क्रॉसिंग कर रहे हैं लोग, यहाँ से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस लोगों को देख रही है, चेहरे को ढक करके रखा हुआ है लोगों ने कि नहीं, चेहरे पर मास्क लगाया है नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अब जो है ये सीमा भी यहां पर लगा दी गई है कि एक गाड़ी के अंदर कितने लोग होने चाहिए। तो ये सभी चीजों का पालन क्या हो रहा है, जरा आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी जी, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। चेकिंग बड़ी कड़ी मशक्कत के साथ की जा रही है और पुलिस कर्मचारी लगातार मुस्तैद हैं। और अगर कोई बिना मास्क है तो उनके ऊपर पहले वार्निंग दी जाती है और नहीं तो उनका चालान भी किया जाता है। जैसे उनको गाइडलाइन आई है, मैं आपको बता दूं कि डीआईजी अशोक कुमार लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क पहनकर निकलें। जितने गाड़ी में उन लोगों को बोला गया है, अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो उनका घातक चालान भी किया जाता है। और एक दो बार से उनको गाड़ी वाहन ऐसा नहीं है जिसे बिना चेकिंग करे जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं झज्जर जिला प्रशासन या झज्जर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और अगर बॉर्डर सील होती है तो उसके लिए भी इनकी पूरी तैयारी है। जब हमने अगर उन्हें बात की डीआईजी अशोक कुमार, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें गाइडलाइन आएगी हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। हालांकि हम जो भी असामाजिक तत्व या इस तरह के बिना वजह के जो लोग हैं उन तक पूरी तरह से हम लोग ठीक है बनाए हुए हैं। ये बिल्कुल जाहिर तौर पर इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ तो साफ हो रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया रमाकांत इस जानकारी के लिए। तो झज्जर की तस्वीरें अभी तक आपने देखी हैं और झज्जर के अंदर तैयारियां किस रूप में हैं, और जब गृह मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है, एक बयान के जरिए ये संकेत दिए गए हैं कि अगर आने वाले समय के अंदर रिव्यू किया जाता है और ये सरकार देखेगी कि कहीं स्थिति अगर बिगड़ रही है तो उसके बाद बॉर्डर सील भी किए जा सकते हैं। और जरा अब आपको झज्जर के बाद अब आपको सीधे फरीदाबाद लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, जरा बताइए सबसे पहले कि अभी इस बयान को लेकर के लोगों में प्रतिक्रियाएं किस रूप में हैं, और अगर रिव्यू किया जाता है हाल फिलहाल के अंदर अगर देखा जाता है, और खास करके फरीदाबाद और गुरुग्राम तो ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो ऐसे में बॉर्डर सील करने की बात यहां पर जो संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर लगातार ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो संकेत यहां पर ये मिल रहे हैं कि बॉर्डर को एक बार फिर से सील किया जा सकता है। क्या इसको लेकर के लोगों में रिएक्शन है? शुभेंदु, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो आम आदमी है वो इस बात को बिल्कुल मानता है कि जिस तरीके से बॉर्डर खोला गया है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय, और इससे और ज्यादा मामले सामने आएंगे, क्योंकि तमाम ज्यादातर जो मामले हैं वो दिल्ली के संपर्क में होने से यहाँ पर खड़े हुए हैं, और लगातार जो संख्या बढ़ रही है वो भी उसी का कारण माना जा रहा है। और अगर इसको लॉकडाउन के साथ साथ पूरे, मैं तो कहता हूँ कर्फ्यू यहाँ पर लगना चाहिए, जो लोगों की बात है, लोग जो कह रहे हैं कि पूरी तरह से कर्फ्यू लगना चाहिए ताकि इससे निपटा जा सके, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हरियाणा में दो जिलों की सबसे ज्यादा हालत खराब है, एक फरीदाबाद और दूसरा गुरुग्राम, इनमें ज्यादातर मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सील करने की जरूरत भी है। लोग भी मानते हैं कि बॉर्डर को सील किया जाना चाहिए जिस तरीके से मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं।
जी शुभेंदु। लेकिन इसमें राजेंद्र, क्योंकि बॉर्डर पर अभी आवाजाही किस रूप में नजर आ रही है, हालांकि सभी चीजें सामान्य हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, क्या इन बयान के बाद बॉर्डर पर किसी रूप में इसका प्रभाव नजर आ रहा है क्या? जाता है तो ये फरीदाबाद के लिए काफी अच्छी खबर होगी, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, हर आदमी को अपनी जान की पड़ी हुई है। हर आदमी ये सोच रहा है कि कब उसके घर में कोरोना घुस जाए, क्योंकि काम करने के लिए लगातार लोग बाहर जा रहे हैं और जब तक बाहर जाएंगे और जब तक संसाधन पूरी तरह से उनके पास नहीं होंगे तो निसंदेह इस कोरोना से निपटना संभव नहीं है। और बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर पर आवाजाही पूरी रूप से खोल दी गई है। तमाम जो लोग हैं वो आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से बयान आया गृह मंत्री का, तो उससे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो वो फरीदाबाद और गुरुग्राम के हित में होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो यानी कि ये जो है ये हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए ही हित में है। चलिए अब जरा आपको आगे बढ़ते हुए आपको जरा दूसरे इलाकों की तस्वीरें भी दिखाते हैं, हरियाणा प्रदेश के बाकी हिस्सों का हाल भी आपको बताते हैं। आप जरा आपको राय लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले बताइए कि आज का कोरोना अपडेट क्या है? लगातार बढ़ता हुआ संक्रमण और दिल्ली से लगते हुए हरियाणा के वो इलाके जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, जब से अनलॉक 1 की तरफ हम आगे बढ़े हैं, इसको लेकर के लोगों में क्या रिएक्शन है? हरियाणा के लोग इस पर क्या कह रहे हैं? अगर बात करें तो एनसीआर दिल्ली के नजदीक जिला सोनीपत लगातार दहशत में जीने के मजबूर है। मजबूरी ये कि लगातार जो है दिल्ली की वजह से काफी आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार ने देरी से जो लगातार बार बार जो है लॉकडाउन की बात कहती है और उसको बॉर्डर को सील करने की बात कहती है, लेकिन बात करें तो एनसीआर जो दिल्ली मेरे नजदीक है और कुंडली औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली नजदीक होने की वजह से आवागमन लगातार जो बॉर्डर पर काफी देखने को मिलता है। लगातार हमने भी सर्वे किया है और जो नरेला नजदीक होने की वजह से काफी वहां पर लोग जो है आते जाते हैं। तो ऐसे में जो अनिल विज है लगातार जो है लोगों से आह्वान कर रहे हैं और बार बार बॉर्डर को सील किया जा रहा है। लेकिन सरकार से एक आह्वान है कि पूर्ण तरीके से सील बंद किया जाए ताकि चक्का जाम किया जाए, ताकि इस बीमारी से लड़ा जाए। लेकिन अब जो सरकार की तरफ से 500 रुपए का एक चालान भी शुरू किया गया है, उसको लेकर जो अच्छी पहल की गई है, लेकिन अभी भी कुछ शरारती तत्व हैं जो मास्क नहीं लगाते, उनके चालान काटे जा रहे हैं। बिगर परमिशन के दुकान खुलती हैं, उन पर भी मास्क नहीं लगते, ऐसे में भीड़ लगती है और ये कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिला सोनीपत में अगर बात करें तो आज भी स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। अगर बात करें तो मेरे पास जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहीं से कम 100 लोगों को अभी तक ले जाया गया है, जिनकी पॉजिटिव यहाँ पर 3 से 4 पॉजिटिव आए थे। उनके बाद जो आंकड़े हैं वो 100 के पास उन लोगों को ले जाया गया। लाजपत, आपने बहुत करीब से देखा है, रिपोर्टिंग भी आप लगातार कर रहे हैं राई से, आपने बहुत बारीकी से सभी चीजों को देखा है। अब जब कोरोना संक्रमित कोई शख्स किसी इलाके में मिलता है तो उसके बाद क्या व्यवस्थाएं उस लिहाज से हैं कि वहां पर सैनिटाइजेशन होता है या फिर वहां पर आसपास लोगों को ज्यादा जागरूक किया जाता है, तो वो सब चीजें हो रही हैं क्या? जी बिल्कुल शुभेंदु, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल बिल्कुल बनता है और बात करें तो सिर्फ खाना पूर्ति देखने को मिलती है, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं देखने को मिल रही। ऐसे में इस बीमारी को हल्के में लिया जा रहा है। ये बीमारी काफी बड़ी प्रकोप में है तो ये बीमारी काफी चपेट में ला सकती है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाह लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जो पंचायत आगे आए, सरपंच जो है, गाँव के व्यक्ति हैं, मौजूद व्यक्ति है, वो आगे आए और जागरूकता फैलाए और लोगों पर अपील करें, लोगों को रोके, एक दूसरे से आवागमन बंद करें। पहले पूरे गांव को सील किया जाता था, अब कॉलोनी की जो गली है उसको सील किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं वो काफी बड़ी संख्या है और ऐसे में लोगों की मौत हो सकती है, जिसमें जिम्मेवार सरकार भी होगी। लगातार जो लॉकडाउन को खोला जा रहा है उससे लेकर काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको दिखा दें कि आप मेरे साथ में देख सकते हैं, अभी जो बाइक सवार निकलेगा ये मास्क नहीं लगा रहा है। ये देखिए, ये मरीज भी हो सकता है, इसने मास्क नहीं लगाया, लापरवाह है और ये मरीज बिल्कुल बढ़ा सकता है। ऐसे में काफी लोग लापरवाह देखने को मिल रहे हैं। लोग लापरवाह जो है वो काफी बड़ी बीमारी फैलाते हैं। हुए आपको दिखा दें कि महिला है जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये साफ है कि ये महिला ने भी, इसने मास्क नहीं लगाया है। ये बच्चा है, उसने भी मास्क नहीं लगाया। ये अभी सब्जी लेने आई थी, आप साफ देख सकते हैं ये मरीज भी हो सकती है, इसने मास्क नहीं लगाया, लापरवाह है और ये लापरवाही काफी बड़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो मरीज है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पर जो है बिस्वा मिल मार्केट है, इस पर भी यहाँ से लोगों को ले जाया गया है। 100 लोग यहाँ से ले जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है और चुनौती लाजमी बनती है लोगों की जान बचाना। लाजपत, लेकिन इस दौरान एक चीज तो देखने को मिल रही है, जब आपने भी अभी तस्वीरें दिखाई तो यहाँ जो आसपास लोग हैं, बेशक उनके पास मास्क है लेकिन वो चेहरे को ढक करके नहीं रख रहे हैं। ये जो जागरूकता है ये कैसे बढ़ाई जाए? प्रशासन इसको लेकर के क्या कोई और सख्ती के साथ कदम उठा रहा है? जी बिल्कुल, एक ग्रामीण है जो पढ़े लिखे हैं, उनके बात करने का प्रयास करते हैं। आप मेरे साथ में आइए। लोगों को कुछ जागरूकता की जरूरत है क्योंकि बिगर मास्क के घूमते लापरवाह लोग हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या सरकार क्या करना चाहती, क्या कदम करे ताकि ये लोग रुके? सरकार द्वारा जारी जो दिशा निर्देश है, थोड़ा सा आगे आइए आप। हाँ। बस यही इस बीमारी से हमारा बचाव है। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले, पब्लिक प्लेसेज पे जाए तो हमें अपने मास्क का यूज करे, सैनिटाइजर यूज करे, हाँ। तो ग्लव्स वगैरह पहने। तो सरकार को कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि लोग इसको जागरूकता सर, ये सरकार पहले ही बहुत अच्छे काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इस साइड में, तो बड़ा अच्छे से कंट्रोल किया है और लोग भी बहुत जागरूक। आपके नजदीक दिल्ली पड़ती है, लगातार बार बार उसको लॉकडाउन किया जाता है बॉर्डर को। आज भी जैसे अनिल विज ने कहा है कि बॉर्डर को सील किया जा सकता है क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। तो क्या पहल होनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से सरकार इससे बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि जैसे जैसे गाइडलाइंस आ रही है या वो देख रही केसेस बढ़ रहे हैं तो सरकार इसके लिए आकर भी क्या सकती है देखा जाए तो अभी भी लोग लापरवाह रोड पर लोग लापरवाह हैं, लेकिन कुछ लोग हैं हम उनका वो नहीं देखते। ये भी देखो ना कि वो तो ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। अब भी हम देख सकते हैं कि रोड पे बहुत कम पब्लिक है। ये थे ग्रामीण जिन्होंने कहा कि सरकार कुछ कदम अच्छे उठा रही है लेकिन लोग लापरवाह लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जो एनसीआर दिल्ली नजदीक जिला सोनीपत दहशत में जी रहा है। दहशत की वजह है लापरवाही। वो लोग जो मास्क नहीं लगाते भीड़ में घूम रहे हैं वो काफी बीमारी फैला सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, सख्ताई की जरूरत है। हमारी अपील है कि जो सरकार इसको पूर्ण तरीके से अगर 21 दिन के लिए पूरा चक्का जाम कर दे तो इस बीमारी से जीता जा सकता है क्योंकि चक्का जाम की वजह आ चुकी है। लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये हरियाणा और खासकर के राय सोनीपत की जनता की तरफ से ये मांग है। खैर, बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए। आपने जमीनी हकीकत आपने पहुंचाई है, दिखाने की कोशिश की है लोगों का इस पर क्या कहना है। और यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, बहुत हद तक जो आम जनता है वो उस पर भरोसा भी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें आने वाले समय के अंदर ये भी मांग की जा रही है कि अगर बॉर्डर बंद किए जाते हैं तो उससे जनता को ज्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यानी कि हरियाणा की जनता तो संतुष्ट है कि बॉर्डर सील कर दिए जाए, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो एनसीआर इलाकों पर जरूर पड़ेगा और उन लोगों पर पड़ेगा जो दिल्ली से आते हैं या फिर हरियाणा के उन इलाकों से दिल्ली की तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो है संक्रमण ये हर चीज पर हावी हो रहा है। तो ऐसे में जान है तो जहान है, ये सबसे पहला जो स्लोगन शुरुआत में सुनाई दिया था और इसके बारे में चर्चा बहुत जोरों पर थी, तो अब वापस से कहीं उस तरफ ही आगे बढ़ना पड़े तो इसको लेकर भी सरकार विचार विमर्श कर रही है। और यही बार बार इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो एहतियात के तौर पर ये एक बारी रिव्यू की जाएगी स्थिति को, और उसके बाद अगर ऐसी नौबत आती है कि बॉर्डर को सील करना पड़ता है तो उस दिशा में भी आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं। इसको लेकर के हरियाणा के गृह मंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बॉर्डर को सील भी किया जाएगा। दरअसल दिल्ली से सटे जो इलाके हैं वहां पर संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी जब 8 जून के बाद पूरे देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रियायतें मिली हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले हैं, मॉल खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, धार्मिक स्थल खोले गए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने इन 2 जिलों के अंदर अभी इन सभी चीजों को प्रतिबंधित किया हुआ है। तो ऐसे में ये कुछ कोशिशें हैं जो हरियाणा सरकार की तरफ से। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।